अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लासेस। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ का है। जैसा कि इससे पहले मैंने एडजस्टिंग एंट्री का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक था वो मैंने अपलोड किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एडजस्टिंग एंट्रीज़ में 4 अप्रोचेज़ यूज़ होती हैं। तो आज के हम टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेट ये टॉपिक है हमारा अभी एडजस्टिंग एंट्रीज़ का। तो इसमें मैं आपको वन बाय वन वो जो चारों अप्रोचेज़ थी उसमें एडजस्टिंग एंट्रीज़ किस तरीके से पास की जाती हैं वो डिस्कस करेंगे, वो आपको इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज़ की हेडिंग लगी है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट्स, जब इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है तो उसमें प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस या अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, जिसमें डेबिट बैलेंसेस भी होते हैं और क्रेडिट के बैलेंसेस भी होते हैं। यहाँ पर मैंने पेपर के ऊपर ये आपको जो ऊपर हेडिंग लगाई है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस या अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसमें हमने नंबर 1 अप्रोच आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एसेट्स अप्रोच, जो कि ये देखें मैंने यहाँ लिखा है, ये एसेट्स अप्रोच है जिसे हम प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड कहते हैं। यानी इनिशियली इब्तदाई तौर पर इस प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में अगर आपने किसी एक्सपेंस को एडवांस में पे किया है तो उसे हम प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है मैंने प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जो कि है 15,000 रुपये यहाँ गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंपनी जो है वो एसेट्स अप्रोच यूज़ कर रही है। यानी अगर किसी भी एक्सपेंस को एडवांस में पे किया जाए और कंपनी ने उसे अपने पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में या प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ हो या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिखा हो, तो पहला स्टेप हमारा ये हुआ कि ये एसेट्स अप्रोच कंपनी ने यूज़ की है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस की एंट्री क्या लिखी गई है, ये देखें मैंने यहाँ 2 केस डिस्कस करेंगे अभी हम। नंबर 1 में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कंपनी बताती है 10,000 रुपये, यानी कंपनी ने इब्तदाई तौर पर 15,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस पे की थी, जिसे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया था। एट द एंड ऑफ द ईयर जब सप्लीमेंट्री डाटा फॉर एडजस्टमेंट हमारे सामने आया तो उसमें अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 10,000 रुपये। अब स्टूडेंट्स, एडजस्टिंग एंट्री बनाते हुए एक कॉन्सेप्ट को समझ लें कि अगर कंपनी ने एसेट्स अप्रोच यूज़ की है तो इसका मतलब कंपनी ने इनिशियली इसे प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड रिकॉर्ड किया था, जो कि था 15,000 रुपये। साल के आखिर में भी आपको अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ही बता रहे हैं कि 10,000 है। अब हमें देखना ये होता है कि इब्तदाई तौर पर जो अकाउंट रिकॉर्ड था उसमें इजाफ़ा हो रहा है या कमी हो रही है। तो हमने प्रीपेड यहाँ पर 15,000 रिकॉर्ड की थी और साल के आखिर में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बताई गई है 10,000 रुपये। यानी अब हमारी अनएक्सपायर्ड जो इंश्योरेंस है या प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो कितनी है, 10,000 रुपये, जबकि हमने अदा कितनी की थी, 15,000। तो हमारी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है वो 5,000 रुपये से डिक्रीज़ हुई है, रिड्यूस हुई है। हमें यही इसमें जो है वो एस्टीमेट करना है, एक अंदाज़ा लगाना है कि हमारा जो इब्तदाई तौर पर हमने अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस रिकॉर्ड की थी वो साल के दौरान बढ़ गई या कम हुई है, ये चेक करना है। तो साल के शुरू में 15,000 थी, यानी प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले, और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में 10,000 रुपये इंश्योरेंस बता रहे हैं। तो हमारी इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर 5,000 रुपये से कम हुई है। पहले प्रीपेड इंश्योरेंस 15,000 थी और इस वक्त हमारी साल के आखिर में जो डाटा फॉर एडजस्टमेंट है इसमें अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 10,000 है। तो 5,000 रुपये हमारी इंश्योरेंस कम हुई है। अब अगर आपका एसेट्स कम हुआ है 5,000 तो इसका मतलब वो एक्सपायर हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री हमने यहाँ ये पास की। नंबर 1, इंश्योरेंस एक्सपेंस को आप डेबिट कर लें 5,000 से, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये क्रेडिट हो जाएगी 5,000 से, क्योंकि हमारा एसेट्स जो है वो कम हुआ है 5,000 से। तो एसेट्स स्टूडेंट जब कम होता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो एसेट्स कम होने का मतलब ये है कि ये वो एसेट्स था जो हमने एडवांस में पे किया था, अब ये 5,000 रुपये से रिड्यूस हुआ है। तो एसेट्स
कम होने का मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी इतनी इंश्योरेंस जो है 5,000 रुपये की वो इस्तेमाल हो गई है, यूज्ड हुई है, एक्सपायर हुई है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ की बनाई हमने, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट किया 5,000 से और प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट किया है 5,000 रुपये से। केस 2 में आ जाइए, ये मैंने केस 2 यहाँ लिखा है। अगर इब्तदाई तौर पर हमने प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस रिकॉर्ड किया था और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में भी प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड अब लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 5,000, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹5,000। तो हमारी एडवांस में इंश्योरेंस 15,000 रुपये थी, जिसमें से साल के आखिर में एडजस्टिंग एंट्री से हमें ये मालूम हुआ कि हमारी जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो गई। कितनी? 5,000 रुपये। तो हमारा जो एसेट्स है वो 5,000 से ही कम होगा, क्योंकि 5,000 रुपये की इंश्योरेंस हमारी अगर एक्सपायर हुई है तो 5,000 से ही हमारा एसेट्स डिक्रीज़ होगा। इसकी एंट्री देखिए, ये नंबर 2 हमने यहाँ बनाई है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट 5,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एसेट्स अप्रोच है। एसेट्स अप्रोच आपको फिर बता दूं, अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि एडवांस में पे किया हो तो वो प्रीपेड कहलाता है या अनएक्सपायर्ड कहलाता है, जैसा कि यहाँ प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में ये लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 2 एंट्रियाँ इसकी बनाई हैं। इस तरीके से ये एंट्री आ सकती है आपके एग्ज़ाम में और दोनों ही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। पहली एंट्री में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बता रहे हैं साल के इख्तिताम तक कि 10,000 रुपये है, जबकि हमने एडवांस इंश्योरेंस 15 पे की थी और अब जो है वो 10 रह गई। इसका मतलब 5,000 से आपकी जो एडवांस पेमेंट है वो कम हुई है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी कम हो गई। तो पहली एंट्री में प्रीपेड इंश्योरेंस क्योंकि एसेट्स है ये कम हुआ, हमने इसे क्रेडिट किया है और इस एसेट्स के अगेंस्ट में एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस को हमने 5,000 से यहाँ डेबिट किया। केस नंबर 2 में प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर यहाँ मेंशन किया गया है, यानी जो हमारी एडवांस इंश्योरेंस थी वो 5,000 रुपये से एक्सपायर हो गई। तो लिहाजा जितनी इंश्योरेंस हमारी एक्सपायर हुई, हमारा एसेट्स उसी अमाउंट से अब रिड्यूस हुआ है। तो सेकेंड एंट्री में भी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को क्रेडिट किया है, इंश्योरेंस एक्सपेंस को हमने यहाँ डेबिट किया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि पहली वाली एंट्री में हमने 15,000 में से 10,000 को माइनस किया, माइनस करने के बाद ये 5,000 रुपये अमाउंट लिखी, जबकि जो सेकंड केस था एंट्री का ये वाला, इसमें यही अमाउंट 5,000 हमने यहाँ पर पुट की है। तो इसका सबसे आसान तरीका समझ लीजिए, जब प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस वाला अकाउंट और एडजस्टिंग एंट्री वाला अकाउंट अगर तो दोनों सेम होंगे तो माइनस करने के बाद एंट्री में अमाउंट डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा है या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिखा है, इस एंट्री में भी सिर्फ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ही यूज़ किया गया है। तो ये और ये दोनों ही सेम अकाउंट हो गए, लिहाजा हमने 15,000 में से 10,000 को माइनस किया और माइनस करने के बाद ये 5,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट की है। सेकंड एंट्री देखिए, सेकंड अप्रोच में हमने क्या यूज़ किया है, इब्तदाई तौर पर तो प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, यानी ये एसेट्स है, लेकिन यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड लिखा है, यानी ये एक्सपेंस है यहाँ पर। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर हो गई, एक्सपेंस यहाँ पर दिया है। तो ये और ये अकाउंट अब सेम नहीं है, यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस का जिक्र आ गया और ये प्रीपेड इंश्योरेंस थी, तो ये दोनों अकाउंट अलग अलग हैं। जब अकाउंट अलग अलग आते हैं तो डाटा फॉर एडजस्टमेंट में एंट्री में जो अमाउंट गिवन होती है वही अमाउंट आप यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री के अंदर जो है वो पोस्ट करते हैं। ये मैंने आपको एसेट्स अप्रोच यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। एसेट्स अप्रोच की आपके एंट्रियाँ यही आएंगी फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं एक्सपेंस अप्रोच में एडजस्टिंग एंट्रीज़ कैसे बनती हैं वो आपको बताएंगे।